चैंपियंस। तो बेटा आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ के एक नोट पे बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब गॉस लॉ सीख लेते हो है ना, घास लो या गॉस लो या गाउस लो जो कहते हो, ठीक है। चलो अब गॉस लॉ सीख लेते हो, गाउस लॉ सीख लेते हो, और उसे जब एप्लीकेशन आती है एनसीईआरटी के अंदर 3 एप्लीकेशन दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइटली चार्ज वायर, और एक दूसरा सीट वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट, और तीसरा एक स्पीयर वाला है। स्पीयर वाले में 2 केस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, उसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में बेटा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे अच्छी अच्छी बेटा है ना और टेस्ट सीरीज मतलब क्या बोलते हैं कि डीपीपीस वगैरह डाल दी जाती है। चलो अब जो आज हम डिस्कस करने वाले कि हाउ टू अप्लाई गॉस लॉ। अगर आपने देख रखा हो तो पहले वाले केस में टॉपिक पहले नाम डालते हैं, हाउ टू अप्लाई गॉस लॉ। मतलब बच्चे क्या है, अब पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, टीचर्स पढ़ा देते हो, याद कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो। मतलब मैंने देखा है बच्चों को इसी तरीके से याद कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ये शेप लेना है, वहां पे ये शेप लेना है, लेकिन आज उनको थोड़ी डेप्थ पकड़ाते हैं कि पर्टिकुलर ऐसा ही शेप क्यों लिया गया। आपने देख रखा होगा कि ऐसे आपके पास चार्ज वायर था, उसके आसपास आपने ऐसे सिलेंडर आपने एज्यूम कर लिया था, लेकिन सिलेंडर ही क्यों एज्यूम किया? सिलेंडर ही क्यों एज्यूम किया? ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ऐसे एक सीट को ऐसे रेक्टेंगुलर सीट बताया गया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सीट बता दी गई है। इसके पास ऐसे रेक्टेंगुलर सीट बता दी गई ऐसे, जिसमें चार्ज रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर चार्ज यहां पे ऐसे। इसके आसपास क्या है, थोड़ा बड़ा बताता हूं, चलो। रेक्टेंगुलर ऐसे सीट बता दी गई है ऐसे, ठीक है, और इसके आसपास क्या किया गया है, आपने यहां पे ऐसे आपने क्यूबॉइड सोच लिया है, ठीक है, आपने ऐसे क्यूबॉइड सोच लिया अंदर पीछे भी बाहर। लेकिन हमने क्या किया था, हमने यहां पे ऐसे नहीं लिया था, हमने यहां पे सिलेंडर लिया था। तो सिलेंडर लेंगे तो सर क्या होगा, क्यूबॉइड लेंगे तो क्या होगा, है ना, ऐसे पीछे भी था ऐसे, यहां पे ये भी पीछे था ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो ऐसे आप देख सकते हो यहां पे ऐसे था। अब दूसरी चीज, हमने जब स्पीयर लिया था तो हमने क्या किया था, 4 स्पीयर था ऐसे, पूरा 4 स्पीयर था ऐसे, तो हमने एक अंदर लिया एक बाहर लिया। तो यहाँ पे स्पेरिकल शेप क्यों लिया, यहाँ पे सिलिंड्रिकल लिया, क्यूबॉइड शेप लिया, और यहाँ पे हमने सिलिंड्रिकल शेप ही क्यों लिया, ये डेप्थ को आज पकड़ाने वाला आपको। अब इसके बाद ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं बेटा। एनसीईआरटी के अंदर कुछ गलत लाइन बेटा छपी हुई है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है गॉस लॉ कुछ ही जगह पे एप्लीकेबल है। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एवरी गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ किसी पे डिपेंड नहीं करता है कि बेटा उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं करता, उसके सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन ओनली सरफेस एरिया, कि उसका सरफेस एरिया कितना है, एंड चार्ज एनक्लोज्ड, कि कितना चार्ज अंदर घेरा हुआ है, ठीक है। चलो तो अगर सर हम ऐसे स्पीयर बनाते तो क्या होता, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका देखना क्या होना चाहिए। मोस्ट एप्लीकेबल वे टू यूज गॉस लॉ, मोस्ट एप्लीकेबल वे टू यूज गॉस लॉ,
पहला पॉइंट आता है E is parallel to DA, सेकेंड पॉइंट आता है E is perpendicular to DA, और थर्ड पॉइंट आता है बेटा E is equal to 0. E vanishes, मतलब इतना छोटा, E perpendicular to DA या E parallel to DA. तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल होगा, यहाँ पे पैरेलल होगा तो cos 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 हो जाएगा, और E 0 होगा तो हो सकता है कुछ हो, देखते हैं अभी क्या क्या होगा. आपने क्या किया, यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारी फिगर्स को बनाएंगे तब देखेंगे. यहां से अभी फिलहाल के लिए मिटा दे रहा हूं. देखो यहां पे एक चार्ज वायर था, ऐसे यहां पे एक चार्ज वायर था, इससे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था. इसके आसपास आप कोई भी सरफेस एज्यूम करो, मान लो मैंने स्फीयर बनाया, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही निकल रही होगी, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी ही होगी. चलो अब देखना, इधर डीए लगाओ, इधर डीए लगाओगे ऐसे, इधर डीए लगाओगे ऐसे, इधर डीए लगाओगे ऐसे, ठीक है. दिक्कत देगा, दिक्कत क्या देगा, अलोंग यहां पे परपेंडिकुलर और यहां पे एंगल पे. अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे, होगा, मैथ्स की बड़ी बड़ी टर्म लगेगी. लेकिन आपने जैसे ही सिलेंडर लिया, जैसे आपने सिलेंडर लिया, सर आपने उस लेक्चर में ये चीजें क्यों नहीं डिस्कस की थी बेटा, वहां पे जब ज्यादा डिस्कस करता था तुम्हारे सर में ना ये थियरी समझ की जगह पे कुछ और चला जाता, फिर इस वजह से वहां पे डिस्कस नहीं किया. चलो आपने ऐसे, मैंने ऐसे वायर लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, देखो अब यहाँ पे तीन तीन एरिया है, एक एरिया ये होगा, और एक एरिया ये है, और एक एरिया ये है, ठीक है. देखो यहाँ पे पैरेलल, E पैरेलल टू A, यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे फ्लक्स 0, यहाँ पे फ्लक्स 0, और यहाँ पे फ्लक्स है EA. एंगल का झंझट ही नहीं, एंगल का झंझट ही नहीं, खत्म. ये एप्लीकेबल है या ये एप्लीकेबल, दोनों एप्लीकेबल है, लेकिन ये इजियर वे है, यूज करने का आसान तरीका, मोस्ट एप्लीकेबल, ठीक है. चलो सेकंड तरीका क्या था कि सिर्फ परपेंडिकुलर हो जाए, पैरेलल हो जाए, या फिर 0 हो, ठीक है. चलो सेकंड, आपने एक सीट लिया था और सीट मैंने रैंडम बनाई थी. रैंडम क्यों बनाई थी सर, याद करो, सीट रैंडम मैंने इसके लिए बनाई थी कि ये सारी सीट के लिए एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं बेटा कि सिर्फ और सिर्फ है ना ऐसे रेक्टेंगुलर सीट के लिए एप्लीकेबल है. चलो मैंने ऐसे सिलिंड्रिकल शेप लिया था, क्यूबॉइड क्यों नहीं लिया था सर, क्यूबॉइड क्यों नहीं लिया था, अगर क्यूबॉइड लेता तभी भी चलता बेटा, ऐसी कोई जरूरी नहीं बेटा. देखो क्यूबॉइड लेता तो क्या होता, मैं वहां पे वापस बनाने नहीं जा रहा हूं, देखो यहाँ पे इतने में देख लो. चलो ठीक है. चलो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे. चलो ऐसे क्यूब है, ऐसे देखना, ध्यान देखना, ये सामने वाली सीट, ये वाले, ये ऐसे, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगी और एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा. यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे E मिलेगा. चलो बाकी सारी सीट पे एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 0. यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 0, एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा 0, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ मतलब यहाँ पे पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 0, खत्म हो गया. और यहाँ पे सिलेंडर पे भी यही था, पैरेलल या परपेंडिकुलर. इजियर हम ट्राई कर रहे हैं ना, गॉस लॉ की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आसान तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. चलो स्फीयर ले लो, स्फीयर ले लिया हमने. चलो इसके अंदर हमने एक पहले गॉसियन सरफेस कैसे ली थी, स्पेरिकल है ना, ऐसे स्फीयर बना दिया. क्यों बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 थी, ऐसा ले लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यहाँ पे कोई भी शेप ले लो, यहाँ पे तो कोई भी शेप ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ चार्ज 0 ही बेटा अंदर ना, ऐसे भी ले लो, अरे ढिंचा ढिचाक ढिंचा ढिचाक, ऐसा कुछ भी ले लो.
अंदर जीरो ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। चलो, बाहर मैंने क्या लिया था, स्फीयर। क्यों लिया, देखो ई डीए, अरे सुनती हो, डीए है ना, याद आया। नगाड़ा संग ढोल बाजे, ई और डीए साथ साथ में चले। डन। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आपने इस चीज का डेप्थ पकड़ लिया होगा। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।